अगर आपके मेंटर नहीं है तो इन्हीं को मैं बताना चाहूंगा, और 10 साल के बाद भी यही सवाल उनके होगा कि मैं कैसे नेटवर्क बनाऊं। तो कि हु इज योर मेंटर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप मतलब कितना समय से, कितने सालों से आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि आप सही मेंटरिंग पर हैं कि नहीं। व्हाट इज राइट मेंटरिंग? एक मेंटर वो होते हैं जो आपके अंदर की जो हिडन डायमंड जो है उसको वो पहचान पाते हैं, आपकी कैपेबिलिटीज को, और मार्केट पोटेंशियल के साथ इन दोनों को कनेक्ट करके आपको एक सक्सेसफुल व्यक्ति बनाने के लिए मेंटर के अंदर वो शक्ति है। तो सबसे पहली चीज इनको मैं कहना चाहूंगा, और हर कोई जो इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही कामयाबी हासिल करना चाहेंगे, तो लुक एट हु इज योर मेंटर। अगर आपके मेंटर नहीं है तो इन्हीं को मैं बताना चाहूंगा, और 10 साल के बाद भी यही सवाल उनके होगा कि मैं कैसे नेटवर्क बनाऊं। तो फाइंड द राइट मेंटर। मेंटर की अगर मैं कहूं तो मेंटर इज नॉट ओनली वन पर्सन, इट कैन बी अ प्लेटफॉर्म। जैसे हर एक कंपनी का एजुकेशन सिस्टम होता है, और कभी कभी ये होता है सर, मैंने देखा कि लोग ट्रेनिंग में आते हैं, मेंटर के साथ बैठते हैं या वन ऑन वन काउंसलिंग कर लेते हैं, वो सब कुछ सुनते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जब एक्शन की जब बात करते हैं, प्रयास की जो बात करते हैं, वहां पर वो एक्चुअली सक्सेसफुल नहीं होगा। सो उसकी वजह से कभी कभी लोग ऐसे अटका हुआ सा मतलब एक सिचुएशन में चले जाते हैं। तो वहां से बाहर निकलने के लिए यू हैव टू टेक इट योरसेल्फ। दैट्स मेंटर कैन ओनली टेल यू द रूट, बात, लेकिन चलना आपको खुद। तो आपने दोनों चीजें बताई, मेंटर है तो उसको फॉलो कीजिए, अगर मेंटर नहीं है बाय द वे तो सिस्टम है कंपनी का, एजुकेशन सिस्टम है, उसको फॉलो कीजिए। और किसी ऐसी कंपनी में जुड़े हुए हैं जहाँ एजुकेशन सिस्टम नहीं है तो फिर वो कहीं ना कहीं आपके खतरे की घंटी है, तो फिर भगवान ही आपको बचा सकता है। दैट्स ग्रेट, राइट। टीम बिल्ड करने के लिए आई वुड ऑलवेज से एक कोट में हमेशा कहना चाहूंगा, जो हर कोई इसको लिख के रख सकते हैं जब भी उनको लगता है कि मुझे एक टीम बनाना है, राइट। बिहाइंड ये जो मैं बात जो बता रहा हूँ, ये मेरी बात नहीं है, मेरे मेंटर ने ये मुझे बताया और मैं उसको हमेशा फॉलो करता हूँ। सर, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल टीम देयर इज अ लीडर। ओके, एक हो गया। इसका सेकंड लाइन है, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल लीडर देयर इज अ टीम, राइट। तो अगर आप टीम नहीं बना पा रहे हैं, इसका मतलब है आपके अंदर लीडरशिप की जो स्किल सेट है वो नहीं, देयर इज सम काइंड ऑफ अ चैलेंज उसके अंदर। तो अगर आप एक फंटास्टिक लीडर हैं तो डेफिनेटली आपके पीछे एक टीम होगा। हाँ, मैं इसको इस रूप में देखता हूँ प्रेम सर कि हमें है ना बिजनेस में एनालिसिस करना चाहिए अपने आप को, और एनालिसिस में अपने काम का एनालिसिस करना चाहिए कि अगर मेरी कंपनी में और लोग कामयाब हो रहे हैं, मैं नहीं हो रहा हूँ, तो उसमें कहाँ प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम अपने अंदर देखनी चाहिए, अपलाइन में नहीं देखें, दूसरी चीज़ों में नहीं देखें, ये देखूँ यार मेरे में कहाँ इश्यू है। तो सेम चीज़ लीडरशिप में है। लीडरशिप में अगर मैं टीम नहीं बना पा रहा हूँ तो अपने अंदर में देखूँ, झाँकूँ, जहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, मेरी आदतें ठीक नहीं है, मैं अब लर्निंग स्किल्स अपनी नहीं बढ़ा रहा हूँ, जो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं उनको मैं एनहांस नहीं कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं इशू मिलेगा शायद, और वो ठीक हो जाएगा तो फिर चीज़ें ठीक हो जाएंगी। दैट्स व्हाट द ग्रेट लेजेंडरी जिम रॉन कहते हैं, मोर देन वर्किंग ऑन द वर्क ऑन द जॉब, यू बेटर वर्क ऑन योरसेल्फ। जॉब पे काम करने से अच्छा है कि आप खुद पर काम करो। तो ऑटोमेटिकली जब आपके अंदर खूबियां बढ़ेंगे, आपके अंदर वो जो वीकनेसेस है वो कम होगा, तो ऑटोमेटिकली यू बिकम मोर वैल्यूएबल। और वो 3 इडियट फिल्म में एक डायलॉग बोला गया है कि भाई कामयाबी के पीछे मत भागो, काबिल बनो, कामयाबी झक मार के तुम्हारे पीछे आ जाएगा। यस, एक्सीलेंस, करेक्ट।